अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 113 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर राशिदा आती है और कहती है कि आपने देख ले चूड़ियाँ नहीं दी, हालांकि मैंने कहा भी था आप मुझे दे, मैं खुद ही उसे पैसे लेकर दे दूंगी। अम्मा भी बेचारी मजबूर होती हैं और चूड़ियाँ उतार कर उसे दे देती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जहारा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो आती है और कहती है कि महानूर तुमने खाना नहीं खाना था, जल्दी से खाओ फिर मैं फारग हूँ। महानूर कहती है कि मैं अब्बा मियाँ के साथ अपने बचपन की बातें हम दोनों बैठकर याद कर रहे थे कि इतनी देर में अब्बा मियाँ भी बोल उठते हैं और कहते हैं कि हाँ बच्चे मेरे साथ लगे थे। जहारा उसे भी गुस्सा कर देती है तो कहते हैं कि शायद काम की वजह से ये ऐसी हो गई है माजबीन को, लेकिन ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कहती है कि अम्मी आप किस तरह अब्बा मियाँ से बात कर रही हैं, लेकिन वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ शमीम भी यहाँ पर कहता है कि ये सब कुछ क्या होता जा रहा है, अब्बा मियाँ तो मुझसे नाराज ही हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन जहारा उसे समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी उन्होंने तो खुद कहा था ना कि हिस्सा लगा दो, अब हमने लगा दिया तो इसमें क्या बात है, खुद ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ राजदा अपनी उन्हीं दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है, तभी वो कहती है कि मुझे किसी ज्वेलरी वाली दुकान का बताना, मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह बेचनी है। रुखसार कहती है कि ठीक है मैं बता दूंगी कि इतनी देर में। महजबीन आती है हारिस के पास, उसे पता लगता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे कहती है कि फौरन उठे, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। यहाँ पर साबिर बहुत परेशान होता है, वो आता है और अम्मा भी को कहता है कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अब्बा मियाँ ने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है, इसीलिए आपने अपना पूरा ख्याल रखना है। कि अम्मा भी उसे बताती है कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ, तुम परेशान ना। साथ ही कहती कि राजदा ने पता नहीं कौन सी न्यू दोस्तें बना ली हैं, ऐसे इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हर टाइम उन्हीं के पास होती है। कि राजदा भी ये बातें सुन लेती है। जब वो आती है कहती है कि अगर मैंने नहीं बताया तो आपने तो सारी शिकायतें लगा दी है ना। साबिर को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साबिर कहता है कि आज के बाद मैं ना देखूँ तुम्हें उन लोगों के साथ, बस मैंने ये बात कह दी है। राजदा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फैसला करके चला जाता है। कि इतनी देर में टीना बहुत परेशान होती है और अरमान को कहती कि क्या जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरमान कहता है कि ज़ाहिरी बात है जाना ज़रूरी, वरना मैं क्यों जाता। कि इतनी देर में टीना कहती है कि तुम जा रहे हो, मैं अकेली कैसे रहूँगी, ऐसे करो मुझे भी तुम अपने साथ ही ले जाओ, मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, तुम्हें पता है ना ऑफिशियल मीटिंग वगैरह है वहाँ पर, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, 2 दिन में मैं आ जाऊँगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है महजबीन। वो आकर एनी को बताती है कि हारिस की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सुनकर उसे एनी बातें करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने मायके वालों से फुर्सत मिले तो उसे देखो ना, बाहर के खाने खा खा के उसकी ये हालत हो गई है, लेकिन तुम्हें तो अपने शोर का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मानूर भी आ जाती है और कहती है कि अगर उसे एहसास नहीं है तो भाई तुम्हारा भी तो है ना, तुम भी तो उसका ख्याल रख सकती हो ना, और वैसे भी जिसे अपने शोर का एहसास ना वो दूसरों को क्यों बता रही है। यहाँ पर राजदा से बात करती है जहारा और उसे कहती है कि अब्बा मियाँ ने तो भाई हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, छोटी छोटी बात बताते रहते हैं, मेरा तो सुकून बर्बाद होकर रखा हुआ है, यहाँ भी हमें उनकी इंस्ट्रक्शन ही माननी पड़ती है। राजदा बताती है कि अम्मा अभी भी यही काम कर रही हैं, हम तो अपने घर में होकर भी अपने घर की नहीं है। और उन दोनों की बहस भी हो जाती है एंड पे। कितनी देर में महजबीन जूस लेकर जाती है हारिस के लिए और उसे कहती है कि आपने सारा फिनिश करना है और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। जब एनी ये सब कुछ देख रही होती है तो महानूर आ जाती है और कहती है कि जब एक बीवी इतना ख्याल रखती है अपने शोहर का तो शोहर भी ठीक हो ही जाता है और उन दोनों में मोहब्बत भी बन जाती है। लेकिन तुम्हें क्या इन बातों का। यहाँ पर हुमा दिल में सोच रही होती है कि बस अरमान के जाने की देर है, फिर देखना इसकी लगामें मैं किस तरह कस के रखूंगी। कितनी देर में अरमान भी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपनी अम्मी को कहता है कि मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं करा। जब वो वजह पूछती तो कहता है कि आपको पता ही है टीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस तरह उसे छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ आप वादा करें कि आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। उमा कहती है कि हाँ भाई मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, तुम जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुमने अपने बाप पर नज़र भी रखनी है। कि इतनी देर में हुसन आरा भी आ जाती है हारिस का पता लेने और उसे कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, मुझे तो जैसे ही पता लगा मैं फ़ौरन आ गई थी। हारिस कहता है कि हाँ अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। महजबीन भी कहती है कि हाँ अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कि इतनी देर में वहाँ पर एनी भी आ जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी काम था एक, लेकिन तुम तो मुझे लगता है कि पहले से ही कुछ ज़्यादा बिजी हो। ये बात देखकर हुसन आरा फिर से बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि हाँ भाई तुम्हें पता ही है जब वो हमारे साथ बिजी और भाई की तबीयत ख़राब है, तुम्हें अपने कामों की पड़ी हुई है, हद ही हो गई है। कि इतनी देर में यहाँ पर
उल्फत को डर लग रहा होता है कि हमारे घर में कोई चोर वगैरह ना आ जाए। राहत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साबिर यहाँ पर जॉब्स वगैरह देख रहा होता है। कासिम अपने दोस्त से बात करता है तो साबिर उसे कहता है कि मैंने कुछ जॉब्स वगैरह देखी है, ऐसे करो तुम यहाँ पर अप्लाई कर दो। लेकिन कासिम मना कर देता है और कहता है मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। ये बात सुनकर साबिर हैरान सा हो जाता है और कहता है कि तुमने कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया है? क्या तुम्हारे दोस्त ने बगैर इन्वेस्टमेंट के तुमसे पार्टनरशिप कर लिया? कासिम कहता है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अम्मी ने मुझे कुछ रकम दी थी, बस वही रकम मैंने लगा के उसके साथ बिजनेस शुरू किया है। और साथ ही उससे फोन आ जाता है, उठ के चला जाता है। साबिर दिल में सोचता है कि इतनी बड़ी रकम राजदा के पास कैसे आ गई है कि उसने कासिम को दे दी। खैर खामोश हो जाता है। सुबह होती है तो यहाँ पर शमीम का बहुत बेचैन होता है हाल। वो कहता है कि मैं अब्बा मियाँ से मिलकर ही जाऊँगा, आज हमारी डील्स वगैरह फाइनल होनी है। लेकिन जहाँ उसे कहती है कि वो सोए हुए हैं। इतनी भी क्या बात है, जब आप वापस आएंगे तो फिर उनसे मिल लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं और आप टेंशन भी ना ले। दूसरी तरफ यहाँ पर एनी को एहसास हो जाता है। वो भी साकिब को फ़ोन करती है और उसका हालचाल पूछती है कि यहाँ पर साबिर पूछता है राजदा से कि मुझे कासिम ने बताया था कि तुमने उसे कुछ रकम दी है बिजनेस करने के लिए, तुम्हारे पास ये रकम कहाँ से आई? तुम्हारे पास तो कोई पैसे नहीं होते। राजदा कहती है कि भाई आप अपनी बीवी को इतनी सुगर समझते हैं, मैं कुछ पैसे वगैरह बचाती रहती थी, वही रकम मैंने उसे दिया और मेरे पास कहाँ से आनी। अच्छा आप ये हिसाब किताब छोड़े, हर वक्त आप हिसाब किताब में ही लगे रहते हैं कि एकदम शमीम बच्चे की जान बचा रहा होता है रोड पर कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक कार से। उसी दौरान महानूर को भी ऐसा लगता है कि उसके अब्बू किसी परेशानी में है, लेकिन अयान कहता है कि तुमने एक बुरा ख्वाब देखा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। महानूर कहती है कि हाँ शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इतनी देर में महानूर को आरा की कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।